अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहान फ़न चैनल में हम आपको वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसमें हम उसके रूल्स, एग्जांपल्स और जो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो आज बताऊंगा, वो भी उर्दू ट्रांसलेशन में। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले तो टेंस की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो टेंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, टेम्पस से, जिसकी माना है टाइम, वक्त। और जो वक्त है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर ए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो हम अभी रह रहे हैं, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर उसको कहते हैं जो आने वाला कल हो। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसकी डेफिनेशन है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो डिनोट करता है कि एक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ प्रेजेंट टाइम में, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। और इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं डू एंड डज। और जो प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ एस, ई एस नहीं लगेगी जब हम निगेटिव सेंस या इंट्रोगेटिव सेंस में जुमले बनाएंगे। और जो ही, शी, इट और जो भी नेम हो, जैसे मैंने अली लिखा है, तो जैसे हम मेन वर्ब में यूज़ करेंगे तो उसमें जो वर्ब है उसमें हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो जब आई और वी और यू और दे, इनके साथ हम डू यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और उसके साथ जो है हम फिर वर्ब में एस, येस नहीं लगाएंगे। और ही, शी, इट और जो भी कोई नेम हो, तो जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम डज नॉट यूज़ करेंगे, मतलब ई एस का इजाफा करेंगे। और उसके साथ ही जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब में एस, येस के साथ इजाफा नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही डज में, डू में ई एस यूज़ कर दी है। उसके बाद जो है वो है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन जो सबसे पहले रखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर एक्सटेंशन या ऑब्जेक्ट, आप उसको जो भी कह दें। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है, आई प्ले अ गेम। आई जो है वो सब्जेक्ट है, प्ले जो है वो हमारा मेन वर्ब है, और गेम जो है वो हमारी एक्सटेंशन है या ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि आई के साथ मैंने वर्ब में जो है वो एस और ई एस यूज़ नहीं किया हुआ। और दूसरी में जो है वो बताता चलूँ कि जब हम ही यूज़ करेंगे तो फिर वर्ब में जो है वो फिर एस का इजाफा हमें करना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल्स बताता चल रहा हूँ कि जब पॉजिटिव सेंटेंस है जो हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आई ईट अ मैंगो, तो फिर इसको जब हम नेगेटिव करेंगे तो इसके साथ हम आई के साथ डू यूज़ करेंगे, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। फिर हम जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो हम लिखेंगे डू आई ईट अ मैंगो, और क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी देनी है, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है, क्या मैं आम खाता हूँ। डू आई नॉट ईट अ मैंगो और डोंट आई ईट अ मैंगो, ये दोनों जो स्ट्रक्चर से ये दोनों सही है। इसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और दूसरा जो मैंने एग्जांपल्स दिया हुआ है, देखें ही मैंने यूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट के जगह पे, और वर्ब में मैंने जो है फिर एस का इजाफा कर दिया है। और फिर जो है जब मैंने इसको नेगेटिव बनाया तो मैंने इसमें डज यूज़ किया, और यहाँ से वर्ब से जो है मैंने एस जो है वो ख़त्म कर दी है। तो ये होगा ही डज़ नॉट ईट अ मैंगो। जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें हम जो है वो डज पहले रखेंगे और फिर सेम सेंटेंस जो है ही ईट अ मैंगो वहाँ पे यूज़ कर देंगे। और यहाँ पे भी है जो वर्ब में जो है वो एस, ई एस का इजाफा नहीं होगा। और सेम ही डज ही नॉट ईट अ मैंगो, जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे, यहाँ डजंट आई ईट अ मैंगो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स सही हैं। ये पुराने पहले यूज़ होती थी। नंबर 4 जो है डज ही नॉट ईट अ मैंगो, ये पुराने बुक्स में भी लिखी हुई है, न्यू बुक्स में भी लिखी हुई है। मगर ये जो स्ट्रक्चर है डजंट आई ईट अ मैंगो, ये स्ट्रक्चर पुराने बुक्स में नहीं लिखी हुई, ये जो न्यू बुक्स आ रहे हैं तो उनमें ये चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल्स है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई, वी, यू, दे, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म मतलब एस का कोई इजाफा नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट। और ही, शी, इट या कोई भी नाम हो, जैसे अली है, अकरम है, असलम है, तो जब हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो फिर उसके हिसाब से एस या ई एस हम जो है वो उसका वर्ब के साथ इजाफा करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो मेरी बात सुनती है, शी लिसन्स टू मी, तो फिर ये यहाँ पे लिसन में जो है हमने एस का इजाफा किया है वर्ब में, आप देख सकते हैं। फिर नीचे आ जाएं, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे भी एस का इजाफा है। गाय दूध देती है, द कव गिव्स मिल्क, यहाँ पे भी एस का इजाफा है। वो घास खाती है, इट ईट्स ग्रास। दिता अपनी दांत साफ करती है, दिता ब्रशेस हर टीथ, तो यहाँ पे ई एस का इजाफा हुआ। और यहाँ पे हम चाय पीते हैं, वी टेक टी, यहाँ पे जब वी आ गया तो यहाँ पे एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। ये कुत्ता काटता है, दिस डॉग बाइट्स, यहाँ पे जो है फिर एस का इजाफा आ गया। वो मैदान में भागता है, ही रन्स इन द ग्राउंड, यहाँ पे एस का इजाफा हुआ। शेर हिरन के पीछे भागता है, द लायन रन्स आफ्टर द डियर, यहाँ पे भी एस का इजाफा हुआ। शबनम के कतरे घास पर गिरते हैं, द ड्यू ड्रॉप्स फॉल अपॉन द ग्रास, तो यहाँ पे आपने दिखा कि एस और ई एस के साथ जो है वो जो प्रोनाउंस है उनके साथ जो वर्ब लगा है उसमें किसी में एस के साथ इजाफा हुआ तो किसी में एस ई एस का इजाफा नहीं हुआ। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है वो आपको ये ख्याल रखना है, ज़्यादातर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें जो है वो एस और ई एस जो है वो आई, वी, यू के साथ यूज़ कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता। और जो है फिर ही, शीट के साथ। तो वीडियो जो है वो पूरे अच्छे तरीके से आप सुन लें, एक ही दफ़ा, अगर एक दफ़ा में आपको समझ में ना आए तो दूसरी दफ़ा समझ ले। अगर कोई भी आपको बात समझ में ना आई हो तो फिर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में वो सवाल भेज दें, मैं आपको उसका जो है वो आपको आंसर बता दूंगा। और उसके साथ साथ जो है वो मैंने कुछ एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ी है कि आप जो है वो अपनी रफ़ बुक पे जो है वो यूज़ करें, देखें कि कैसे जो है वो उनकी फॉर्मेशन होगी। जैसे वो गुनाह पर नहीं पछताता है, सितारे दिन में नहीं चमकते हैं, सब लड़के शरारत नहीं करते हैं, दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है, मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ, तुम वहाँ क्यों जाते हो, मुझसे बात करो, आप हमारे क्या लगते हो, तुम किस लिए वहाँ जाते हो, आपको क्या कहते हैं। तो ये जो है वो आप अपनी कॉपीज़ में जो है वो यूज़ करें, देखें कि कैसे होता है। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम रोज़ रोज़ आपके लिए कोई ना कोई न्यू वीडियो बनाते रहें। शुक्रिया।